नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबके घरों में है, कपूर। लेकिन हम इसे पूजा की थाली या संदूक से निकालकर एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। हमारी आज की सारी जानकारी एक खास तरह के चिकित्सा साहित्य से ली गई है, जिसे मटीरिया मेडिका कहते हैं। इसका मकसद होता है किसी भी पदार्थ के इंसानी शरीर पर होने वाले असर को बहुत ही गहराई से दर्ज करना। तो आज हम कपूर, या जैसा कि इस टेक्स्ट में लिखा है कैम्फोरा, के कुछ ऐसे लक्षणों को जानेंगे जो बेहद अजीब हैं, यहां तक कि चौंकाने वाले भी। और शुरुआत करते हैं सबसे हैरान करने वाली बात से। कल्पना कीजिए कि किसी का शरीर छूने में बर्फ जैसा ठंडा है, चेहरा नीला पड़ चुका है, लेकिन वो इंसान किसी भी कीमत पर अपने ऊपर एक चादर तक नहीं ओढ़ने दे रहा, सारे कंबल, सारी रजाइयां उठाकर फेंक रहा है। आज हम इसी तरह की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स ही कैम्फरा को समझने की चाबी है। सुनने में ये जितना उल्टा लगता है, उतना ही ये किसी इंसान की अंदरूनी हालत के बारे में बताता है, खासतौर से तब जब शरीर किसी बहुत बड़े संकट से, एक गहरे शौक से गुजर रहा हो। चलिए इसी विरोधाभास को थोड़ा और कुरेदते हैं। स्रोत कहता है कि शरीर की सतह एकदम ठंडी है, चेहरा पीला या नीला पड़ गया है, होंठ सूखकर बदरंग हो गए हैं, सांसें भी ठंडी हैं, और फिर भी वो इंसान अपने ऊपर से कपड़े और चादरें फेंक रहा है। ये बात मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। मतलब अगर शरीर ठंडा है तो हमारा पहला रिएक्शन तो खुद को ढकने का होता है। ये उल्टी प्रतिक्रिया क्यों? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे सामान्य अनुभव के खिलाफ जाता है। असल में ये एक कोलैप्स यानी शारीरिक पतन की चरम अवस्था है। इसे ऐसे समझिए कि शरीर का अंदरूनी थर्मोस्टैट, उसकी अपनी ऊर्जा पूरी तरह ठप पड़ गई है। स्रोत बताता है कि ऐसी हालत अक्सर किसी बड़ी चोट के बाद लगने वाले सदमे में दिखती है, या फिर कुछ बीमारियों में, जैसे खसरा या स्कालेटीना, खासकर तब जब बीमारी के दाने ठीक से त्वचा पर उभर नहीं पाते और जहर अंदर ही अंदर शरीर को तोड़ रहा होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शरीर का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, वो सही सिग्नल नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। शरीर अंदर से ठंडा हो रहा है क्योंकि उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है, लेकिन उसका तंत्रिका तंत्र इतना बेचैन और परेशान है कि उसे बाहर से जरा सा भी स्पर्श, यहाँ तक कि कपड़े का वजन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्रोत में कुछ और बातें भी लिखी हैं जो इस तस्वीर को और भयानक बनाती हैं, जैसे जीभ का ठंडा, चिपचिपा और कांपता हुआ होना, यह चेहरा इतना खिंच जाना कि नाक नुकीली और बर्फीली लगने लगे। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, शरीर की अंदरूनी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। शरीर का ये पतन तो वाकई डरावना है। लेकिन स्रोत में एक और बहुत ही अजीब मानसिक लक्षण लिखा है, जिसे पढ़कर मैं सच में चौंक गया। दर्द के बारे में सोचने पर उसका बेहतर हो जाना, ये कैसे हो सकता है? आमतौर पर तो डॉक्टर कहते हैं कि दर्द से ध्यान भटकाओ, कुछ और सोचो तो आराम मिलेगा। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा लिखा है। हाँ, और यही कैम्फोरा का एक और बहुत ही खास, दुर्लभ और अनोखा लक्षण है। स्रोत इस बात पे जोर देने के लिए दूसरी दवाओं से तुलना भी करता है। वो बताता है कि कुछ दूसरी दवाएं हैं, जैसे हेलिबोरस या कैलकेरिया फॉस, जिनमें दर्द के बारे में सोचने से वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक सामान्य अनुभव है। ये तुलना ही हमें दिखाती है कि कैम्फोरा का ये लक्षण कितना अनूठा है। ये उस व्यक्ति की खास मानसिक अवस्था को दिखाता है जहाँ ध्यान भटकाने के बजाय ध्यान केंद्रित करने से उसे राहत मिलती है। तो ये किस तरह के लोगों में देखने को मिल सकता है? उनका स्वभाव कैसा होता है? स्रोत के मुताबिक ऐसे लोग शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर बहुत कमजोर और चिड़चिड़े होते हैं। उनमें खास तरह की अति संवेदनशीलता होती है। ठंडी हवा का एक झोंका भी उन्हें परेशान कर सकता है, और सिर्फ हवा ही नहीं, उनका पूरा शरीर इतना सेंसिटिव हो जाता है कि जरा सा छूना भी उन्हें दर्द दे सकता है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ शरीर ठंडा पड़ रहा है और दूसरी तरफ नसें इतनी संवेदनशील है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये शारीरिक और मानसिक तस्वीर तो वाकई चौंकाने वाली है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अजीबोगरीब लक्षणों का गुच्छा असल में किन बीमारियों में देखने को मिलता होगा। मुझे याद है स्रोत में हैजा का जिक्र था। हाँ, हैजा यानी कॉलेरा के शुरुआती दौर में जब शरीर बहुत तेजी से ढहरा होता है, तब ये तस्वीर साफ दिख सकती है। स्रोत इसके लक्षणों को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। अचानक और जोरदार उल्टी दस्त का शुरू होना, शरीर में तेज और लंबे समय तक कंपकपी छूटना और जबरदस्त बेचैनी, और फिर वही हमारा मुख्य लक्षण, पूरा शरीर और सांसें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं।
ये वो स्थिति है जहां शरीर बहुत तेजी से अपने तरल पदार्थ और अपनी गर्मी दोनों खो रहा है। हैजा के अलावा एक और नाम का जिक्र है, परनीशियस इंटरमिटेंट। ये सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। क्या है किसी तरह का जानलेवा कांप कर आने वाला तेज बुखार है? स्थिति हो सकती है जिसमें बहुत तेज ठंड की लहर उठती हो। स्रोत बताता है कि ऐसी हालत में भी कैम्फोरा की भूमिका हो सकती है, खासकर जब शरीर की सतह एकदम ठंडी हो और नब्ज इतनी कमजोर और धीमी हो जाए कि उसे महसूस करना भी मुश्किल हो। ये सारे संकेत उसी गहरे शारीरिक पतन की ओर ले जाते हैं जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। और एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि खसरे जैसी आम बीमारी के बाद होने वाली समस्याओं में भी इसका जिक्र है। इसका मतलब है कि बीमारी खत्म होने के बाद भी अगर शरीर इस तरह से क्रैश कर जाए तब भी ये पैटर्न देखा जा सकता है। हाँ, खासकर उन मामलों में जहाँ खसरे के दाने पूरी तरह बाहर नहीं निकले और दब गए और उसके बाद बच्चा एकदम कमजोर और ठंडा पड़ गया हो, और फिर वही लक्षण सामने आता है। चेहरा पीला या नीला पड़ गया है, देखने में डरावना लग रहा है और वो अपने ऊपर कोई कपड़ा या चादर नहीं रहने दे रहा है। तो आप देख सकते हैं बीमारी का नाम चाहे कुछ भी हो, हैजा, बुखार या खसरे का असर, अगर लक्षणों का ये अनोखा पैटर्न मौजूद है तो कैम्फोरा की तस्वीर उभरती है। ये असल में बीमारी से ज्यादा मरीज की हालत के बारे में है। ये तो हुई इसके असर की बात, लेकिन क्या कपूर दूसरे पदार्थों पर भी असर डालता है? स्रोत में इसे एक शक्तिशाली एंटीडोट कहा गया है। इसका क्या मतलब है? एंटीडोट यानी विषनाशक। स्रोत के अनुसार ये बहुत ताकतवर है। ये लगभग सभी वानस्पतिक दवाओं यानी पेड़ पौधों से बनी दवाओं के असर को काट सकता है, उन्हें बेअसर कर सकता है। इतना ही नहीं, ये तंबाकू, जहरीले मशरूम और यहाँ तक कि उन फलों के जहर को भी काट सकता है जिनमें प्रूसिक एसिड होता है, जैसे कड़वे बादाम। इसका मतलब है कि इसका अपना प्रभाव बहुत तेज और व्यापक है जो दूसरी चीजों के प्रभाव पर हावी हो सकता है। अच्छा, अब मुझे स्रोत में दी गई एक चेतावनी का मतलब समझ में आया। उसमें लिखा था कि इसे इसके कच्चे रूप में बीमार व्यक्ति के कमरे में नहीं रखना चाहिए। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि यह शायद कोई पुराना अंधविश्वास होगा, लेकिन आपकी एंटीडोट वाली बात से इसका एक वैज्ञानिक कारण समझ में आता है। बिल्कुल, कारण बहुत सीधा और तार्किक है। कपूर की गंध बहुत तेज और क्या कहते हैं पेनिट्रेटिव होती है। अगर इसे कच्चे रूप में यानी इसकी गोलियों या पाउडर को खुले में कमरे में रख दिया जाए तो इसकी तेज गंध और ऊर्जा कमरे में दी जा रही दूसरी दवाओं, खासकर होम्योपैथिक दवाओं के सूक्ष्म असर को बेअसर कर सकती है। यह इलाज में रुकावट डाल सकता है, इसीलिए ये सावधानी बरतने को कहा गया है। स्रोत में तुलना के लिए कुछ और दवाओं के नाम भी हैं, जैसे कार्बोवेज, ओपियम और वेराट्रम। इनकी तुलना क्यों की गई है? क्या इनमें भी शरीर ठंडा पड़ने जैसे लक्षण मिलते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि तुलना करने से ही किसी चीज की असली पहचान होती है। हाँ, इन सभी दवाओं में शरीर का ठंडा पड़ना, नीला पड़ जाना और गहरे पतन जैसे लक्षण मिलते हैं। जैसे कार्बोवेज का इस्तेमाल उन स्थितियों में होता है जहां शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। कल्पना कीजिए एक ठंडे, नीले पड़े मरीज की जिसे लगातार पंखा झलने की जरूरत महसूस होती है। वेराट्रम भी हैजा में बहुत काम आती है, जिसमें बर्फीले ठंडे पसीने आते हैं। लेकिन इन सभी दवाओं में जब शरीर ठंडा होता है तो मरीज गर्मी चाहता है। वो खुद को ढंकना चाहता है। उसे आग के पास ले जाओ तो उसे अच्छा लगता है। जो एक लक्षण कैम्फोरा को इन सबसे बिल्कुल अलग और अनोखा बनाता है वो है ढके न जाने की जिद। शरीर बर्फ है पर उसे आग नहीं, खुली हवा चाहिए। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। वाह, तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई है। अगर मैं आज की बातचीत को समेटूं तो जो मुख्य बातें निकलकर आईं वो ये हैं। पहली, कपूर का सबसे बड़ा विरोधाभास, शरीर बर्फ जैसा ठंडा पर उसे ढंकना बिल्कुल नापसंद। सही। दूसरी, इसका अनोखा दिमागी लक्षण, दर्द के बारे में सोचने से दर्द का कम हो जाना, जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि इसका इस्तेमाल हैजा, सदमा या जानलेवा बुखार जैसी बहुत ही गंभीर और जान पर बन आने वाली स्थितियों में होता है, जहां शरीर की मशीनरी लगभग बंद होने वाली हो। हाँ, और आखिर में ये एक ताकतवर एंटीडोट है, इसलिए इसे बीमार के कमरे में खुले में रखने से बचना चाहिए ताकि ये दूसरी दवाओं के काम में दखल न दे। आपने एकदम सही सारांश दिया है। और मैं जाने से पहले श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, जो सीधे स्रोत में दिए गए एक विचार पर आधारित है।
टेक्स्ट के आखिर में हेरिंग नाम के एक पुराने चिकित्सक का एक नोट है। वो कहते हैं, एक चिकित्सा पद्धति के रूप में हमारी सारी प्रगति कैम्फर और ओपियम जैसी दवाओं से मिले लक्षणों को सही दृष्टिकोण से देखने पर निर्भर करती है। सही दृष्टिकोण, ये काफी गहरा विचार है। हाँ, और मेरा सवाल यही है, किसी भी पदार्थ के लक्षणों को सही दृष्टिकोण से समझने का असल में मतलब क्या है और कैसे किसी चीज के सबसे अजीब, सबसे विरोधाभासी पहलू को समझना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत को खोलने की चाबी बन सकता है। ये बात सिर्फ दवाओं पे नहीं, शायद हर उस चीज पर लागू होती है जिसे हम गहराई से जानना चाहते हैं। इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।